किसको फॉलो करें? तुम्हारी बहन दिशा पटानी। इसका कंटेंट तो भाई साहब बहुत ही गहरा है ना। इंडिया में भाई साहब 80% लोग मतलब भाई शादी के बाद भी संबंध बनाने की रखते हैं। उनको पसंद है कि हमारी शादी हो चुकी है लेकिन हम फिर भी किसी थर्ड पार्टी बंदे के साथ गेम खेलें। इस जगह मुंह मारा नहीं है, ठीक है, इसलिए भाई हमें तो घंटा नहीं लग रहा बुरा। जिसको बुरा लगेगा यानी कि सही में भाई उसने 10 जगह मुंह मारा है। और यदि भाई जो भी हो हमारी वीडियो देखने वाले जिन लोग भाई सब कमेंट करेंगे ना, अब तू तो वैसा है करके भाई, तो सुनो यार, अपन को नहीं पड़ता किसी से घंटा फर्क। और बॉडी काउंट से बोला था तो मैं बॉडी काउंट भी ऐसे मिलेंगे 50+, एक में सेंचुरी हो गई होगी करोगे तो भाई अभी तुम सोचते हो ना भाई साहब अभी मैं इसको चीट कर लूँगा उसको चीट कर लूँगा, आगे हमारा फ्यूचर तो बढ़िया होगा यार, हमें तो एकदम भाई वर्जनी लड़की मिल जाएगी एकदम माल पैक। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यदि मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम 10 जय श्री राम सारे भाइयों को। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी के बारे में और हमारे अनुराधाचार्य जी के बारे में और कुछ ऐसे लोग जिनकी भाई साहब जी में इतनी गंदी तरीके से भाई साहब जल चुकी है, ठीक है। बेसिकली वीडियो में आपने देखा होगा इंटरनेट में हमारे क्या चल रहा है। हमारे प्रेमानंद जी ने एक बयान दिया था और अनुराधाचार्य जी ने। पहले तो आपने प्रेमानंद जी ने हमारे क्या बोला था, आपको इसको पूरा सुनाता हूँ मैं, ठीक है, आप ये पूरा देखो बढ़िया। जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? तो हाँ मेरे भाइयों, आपने वीडियो देख लिया होगा प्रेमानंद जी ने क्या बोला। तो प्रेमानंद जी का सीधा सीधा बोलने का यही कहना था कि जिन लोगों ने मान लो 10 जगह मुंह मार रखा है ऑलरेडी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक बंदे से जी नहीं भर पाएगा अपना, है ना, यही बोला था प्रेमानंद जी ने। लेकिन भाई साहब हमारे जो एक पक्ष के लोग हैं, सीधे सीधे बोलता हूँ भाई साहब, ऐसी लड़कियां जिन लोगों ने 10 जगह मुंह मारा है बढ़िया, वो बहुत ज्यादा भाई साहब वो हो गई हैं, जल गई हैं एकदम अंदर से, ठीक है। क्योंकि प्रेमानंद जी ने तो ऐसा बोला था ना 100 में से 4% ऐसा करके। तो जो लड़कियां हैं वो 4% में नहीं गिन रही अपने आप को, वो कह रही भैया प्रेमानंद जी ने हम ही को बोला है। क्योंकि आप ये बताओ, मैं आज एक बंदे को बोलूंगा तू काला करके, पलट के कौन उसको गाली देगा? एक काले बंदा देगा ना, कोई रैंडम बंदा तो देगा नहीं भाई गोरा बंदा रहेगा करके। ऐसे ही प्रेमानंद जी ने एक तो पब्लिकली बयान दिया था अपना कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। एक वो इतने महान गुरु जी, इतने बड़ी हस्ती हैं, विराट कोहली जी, इतने मतलब इतने बड़े बड़े जो भी योद्धा लोग हैं ना भाई, वो सब प्रेमानंद जी के चरण में पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं है कि वो फर्जी बाबा हैं, कल को आए मार्केट में आज कुछ भी बोल लेंगे। तो लड़कियों ने बुरा मान लिया। जैसे में सबसे पहले आती है हमारी दिशा पटानी की बहन। पहले इसका बयान देखो तुम, ये क्या बोल रही है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. तो भाइयों देख लिया आपने, ये है हमारी दिशा पटानी जी की बहन। मैं नाम नहीं पता मुझे यार, जो भी है करके, ठीक है। इनका कहना है भाई कि जो भी इनको फॉलो कर रहा है और वगैरह इनको सपोर्ट कर रहा है, सारे के सारे नामर्द हैं। अच्छा, तो आपका कहना मतलब है कि जो हम प्रेमानंद जी को फॉलो ना करें, अनुराधाचार्य जी को फॉलो ना करें, किसको फॉलो करें? तुम्हारी बहन दिशा पटानी। इसका कंटेंट तो भाई साहब बहुत ही गहरा है ना। इसका कंटेंट दिखाओ, ये देख रहे हो, ये दिशा पटानी का कंटेंट है। इसमें लड़के ना दिमाग से भी कमजोर हो जाती है और शरीर से भी। अब देखो, ज्यादा तो मैं खुल के यूट्यूब में बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब ने मेरे बहुत सारे चैनल उड़ा दिया है। तो तुम्हारे भाई का ये पहला वीडियो है तो कुछ लिमिट है, ठीक है मेरे भाइयों। बाकी इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत तो है नहीं मुझे। किसके बारे में? दिशा पटानी की बहन, इसके बारे में और दिशा पटानी के बारे में। क्योंकि देखो यार, दिशा पटानी बहन, मुझे पता है तुम एक आर्मी ऑफिसर रही हो पहले, मेजर, बहुत खुशबू पटानी। हाँ देखो यार, मैं बहुत इज्जत भाई आर्मी वालों की, आर्मी वालों के लिए बहुत दिल से एकदम है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा बयान आया भाई साहब, और जिस तरीके से तुमने बात करा, तुमसे एक तो उम्र में बहुत बड़े लोग हैं ना, ऐसा तो है नहीं है कि उम्र में छोटे लोग हैं, उम्र में काफी तुमसे बड़े लोग हैं, उसके बाद भी तुमने ऐसे बात करा, ए बास्टर्ड ऐसा वगैरह। तो ये चीजें ना सही नहीं लग रही भाई, मुझे तो नहीं लगी। देखो यार, दिल से बताऊं तुम्हें ना, ऐसा तो है नहीं है कि तुम्हारी बहन बहुत दूध की धुली हो। दिशा पटानी भाई देखो, मुझे नहीं पता, दुनिया को पता है कि उससे कितने रिलेशनशिप रहे हैं, कितने नहीं रहे हैं।
देखो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही ज्ञान देने की, तो भाई साहब इसने ऐसा बोल दिया, इसको लोग क्यों सुन रहे हैं, तुमने ऐसा बोला ना क्यों सुन रहे हैं, इतने लोग फॉलो करना वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होता यार, उनका लेवल एक अलग है। और बात रही सीखने की, तो तुम क्या सिखाओगे बताओ। चलो तुमने तो सिखा दिया कि अपने से जो बड़े हैं कुछ बोल दिए, उनके आपने धुआं निकल गया पीछे से, तो बढ़िया उनको उल्टा सीधा बोलते रहो इंटरनेट में, है ना। लेकिन दिशा पटानी इससे क्या सीखे हम तुम्हारी बहन से बताओ। तो पहले अपने घर का कचरा साफ करना चालू करो, फिर बाहर आके बोलना कि क्या है क्या नहीं है। और प्रेमानंद जी ने जो बोला है कि 10 जगह मुंह मारने वाली बात, इससे तो मैं पूरी तरह से मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। क्यों एग्री करता हूँ? क्योंकि ये मेरे भाई साहब मेरे देखने में भी हुआ आइड शाइड, ठीक है, दोस्तों के सर्कल में भी हुआ है। जैसे मान लो एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, वो बोल देती है यार कि चलो इससे मार, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक लड़की ने विवेक से मुंह मारी, फिर उज्जवल से मारी, फिर अंकित से मारी मुंह, तो वो मेरे साथ क्यों रहेगी बताओ? नहीं रहेगी ना। और वो रह भी लेगी, लेकिन उसके लक्षण कभी नहीं जाएंगे। वो कहते हैं ना भाई, सुअर कभी गू खाना नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही है। यदि ऐसे प्रजाति के लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि वो चाह लिए हैं भाई साहब के 10-10 लोगों के साथ मुंह मराने के लिए, तो तुम बताओ ना यार, एक लोग से मुंह भर जाएगा, मतलब मन भर जाएगा उनका? बिल्कुल नहीं भरने वाला भाई। और प्रेमानंद जी की बात एकदम 100% सही है। और जिससे लोगों को बुरा लगा है, भाई साहब तुम बुरा क्यों मान रहे हो पहले ये तो बताओ। प्रेमानंद जी तुम्हें थोड़ी बोल दिया हाँ भाई तू ही ऐसी है करके, ऐसा तो बोला नहीं ना प्रेमानंद जी ने। प्रेमानंद जी ने बोला, हमारे चाहे अनुराधाचार्य ने भी बोला कि एक लड़का लड़की कुछ % ऐसे हैं, इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है बताओ। चलो तुम अपने आप को मान रहे हो कि हम उस चरित्र के हैं, हमारी कैटेगरी इस टाइप से है, हम ही 10-10 जगह मुंह मारने वाले हैं, तो तुम बुरा मान रहे हो मतलब। तो भाई ऐसे यदि मैं देखो, मैं तो नहीं बोल रहा तुम ऐसे हो करके, यदि तुम बुरा मान रहे हो तो तुम दिखा रहे हो अपने आप को कि हाँ हम ऐसे ही हैं भाई, हमें की चुन लग गई, हमको बुरा लग गया, हमारी जी से धुआं निकल गया, ठीक है। और ऐसी रही कि बुरा मानने नहीं मानने वालों की, तो देखो यार इंटरनेट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कई लोगों ने इनका सपोर्ट भी करा, जैसे हमारी बहन है, इनका वीडियो देखो। संत होने के नाते उन्होंने, प्रेमानंद जी ने कह दिया, क्या गलत कह दिया, बिल्कुल सही कहा है। हमें अपनी बच्चियों पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि इन बयानों पे ध्यान देने की जरूरत है कि कौन क्या कह रहा है। हमारे बच्चों को अगर कोई कह रहा है कि आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, ना कि जिसने कहा कि आपका बच्चा गलत कर रहा है उसका सर फोड़ना चाहिए। इन लोगों ने भी देखो ऐसा बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि यदि कोई चीजें गलत हैं तो ना अपने घर की लड़की उनके ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने कुछ बोला है तो उनके ऊपर चढ़े जा रहे हो, क्यों बोला। भाई साहब ये सही चीजें हैं। और इंडिया का ही डाटा भी निकला था बाहर से कि इंडिया में भाई साहब 80% लोग मतलब भाई शादी के बाद भी संबंध बनाने की रखते हैं, उनको पसंद है कि हमारी शादी हो चुकी है लेकिन हम फिर भी किसी थर्ड पार्टी बंदे के साथ गेम खेलें, शुद्ध भाषा में, ठीक है। तो ये इंडिया का रूल है भाई, ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि इतना सब हो रहा आस पास में देखे हैं। और आज की जनरेशन हुकअप वाली, हुकअप तो समझते हो गए भाई, तुम हुकअप मतलब बिना शादी के पहले गेम खेल लेते हो करके। तो प्रेमानंद जी, अनुराधाचार्य, इन सब चीज़ों को देख कर बोला है ऐसा कि हाँ भाई कि हमारी चीज़ें गलत है, गलत नहीं है करके। हाँ तो अब बात करते हैं यार जिन लोगों को बुरा लगा है। तो देखो इंटरनेट में 2 पक्ष वाले लोग हैं। एक लोग तो भाई जो सही में ऐसे चरित्र के हैं, जिन लोगों को 10-10 जगह मुंह मार रखा है, उनका बुरा लगना तो भाई लाजमी है, क्योंकि मैं भी हूं ना यार। मुझे कल मान लो मैंने छछोड़ीगिरी कर रखी 10 जगह मैंने बढ़िया मुंह मारा है, और ऐसी किसी बात आएगी तो मेरे अंदर चुन लग जाएगी ना। और जो बंदा सच्चा है, जो बंदा सही में लॉयल्टी के प्रति है, जिसके खून में वफादारी है, 100 बात की एक बात, जिसके खून में भाई है वफादारी, तो वो क्यों बुरा मानेगा भाई? क्योंकि उसको पता है मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मेरे घर वाले भी ऐसे ही नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एक लड़की है भाई, यदि वो स्वाभिमानी है, अपने कर्तव्य है, मतलब एक अपनी मम्मी पापा की इज्जत वगैरह सब रखने में है, तो भाई वो 10-10 जगह मुंह नहीं मारेगी, ना उसको इन चीज़ों से बुरा लगेगा, ठीक है। और जो लड़कियों को बुरा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भाई साहब ऐसे सारे कांड अपनी लाइफ में कर चुके हैं। इस बात से तो आप एग्री करते होगे। आप खुद बताओ ना यार, बुरा क्यों लग रहा है इन लोगों को इतना? ऐसी क्या चीज बोल दी भाई, इतनी कुछ बुरा थोड़ी बोल दिया है कि इनकी इतनी चुल मच रही है। मैंने कई जगह देखा तो उनके पोस्टर जला रहे हैं, अनुराधाचार्य को बोल रहे हैं भाई जेल में डालो। अबे भाई जेल में डालो, जो रेप करके बाहर घूम रहे हैं वो लोग तो एक नंबर है। ऊपर से देख रहा हूँ मेरे भाइयों इस दोगली मीडिया को, जो SSC एग्जाम हुआ है, वहां पर किसी का सेंटर भाई पाकिस्तान में दे दिया, किसी का अंडमान निकोबार में दे दिया, किसी का नेपाल में दे दिया। मतलब उन लोगों पे इनका फोकस नहीं है, न्यूज में बढ़िया चला रहे हैं। प्रेमानंद जी ने ऐसा क्या बोल दिया? प्रेमानंद जी डार्क रियलिटी एक्सपोज, मतलब इतना फंड हो चुकी है भाई इंडियन मीडिया, तुम सोच भी नहीं सकते। जो रियल मुद्दा है, टीचर भाई सब बैठा है अपने वहां पे धन्ने में, टीचर पे लाठियाचार्ज हो रही हैं, टीचर को बस में बैठाए किडनैप कर लिए, पुलिस वाले घूम रहे हैं जहां तहां, वो सब नहीं। स्टूडेंट बैठे हैं भाई धन्ने देने में, उनके ऊपर लाठियां बजा रहे हैं सरकार, पुलिस वाले भाई दे दे। वो न्यूज में नहीं दिखाया। न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? प्रेमानंद जी, अनुराधाचार्य जी और न्यूज रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहे हैं जाके। मतलब मेरे भाई आप सोच सकते हो हमारे देश की इतनी हालत खराब हो चुकी है कि एक टीचर आ चुका है रोड में, अपना किसान भी आ चुका है रोड में, स्टूडेंट है हमारे देश का भविष्य,
वो भी आ चुके हैं रोड में, तो बचा क्या मेरे भाइयों? मतलब क्या हो गया सरकार, बताओ यार। मोदी जी आप ही बता दो ना, ऐसी क्या चल रही सब चीजें, इतना खराब सिस्टम हो गया क्या हमारे देश का? चलो सरकार को एक तरफ रखो, हर चीज़ में सरकार को बोल देते, लेकिन मैं न्यूज़ रिपोर्टर वाले जितने मेरे भाई हैं उनसे मेरा पूछना है, भाई साहब आप बताओ अब ये एसएससी के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने एक नहीं देखी ऐसी न्यूज़ की भाई साहब उनके जाके रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ले रहे। ले किसके रहे हैं? बंदा बढ़िया गया, अनुराधाचार्य जी ने ऐसा बोला, आप इसके ऊपर क्या बोलने वाले हो? क्या सही में लड़कियां जिस जगह मुंह मारती हैं? क्या ऐसा होता है? मतलब थोड़ी सेंस वाली बात नहीं है क्या मेरे भाई? हाँ सोच सकते हो थोड़ी आप, तो थोड़ी सेंस वाली बातें इनको तो करना बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि दिल्ली न्यूज़ है। धुराटी ने तो पहले बोल रखा है, जर्मन शेफर्ड ने, हमारे जर्मन शेफर्ड की बात मैं भाई पहले सोचता था मजाक कर रहा करके, लेकिन भाई सही बात है यार। ध्रुव भाई तुम एक नंबर बोलते हो, बढ़िया काम है भाई, तुम सही बोल रहे थे। दोगली मीडिया तो है हमारे देश, तुम कितना भी छुपा लो यार, मीडिया दोगली तो है। क्योंकि इस बात से जान चुका हूँ मैं, हमारे देश का किसान भी आ गया रोड में, टीचर भी आ गए रोड में, और अपने जो स्टूडेंट है बालक वो भी आ गए रोड में। तो अब क्या हो सकता है? और पूछना भाई साहब मेरे, चलो अपने ही सब कर दिया, कुछ नहीं कर रहा, और जो बच्चे थे वहाँ पे उनका क्या होगा? जिन लोगों ने अपना एग्जाम नहीं दे पाए बेचारे, हाँ तुरंत आपने सेंटर चेंज कर दिया एक ही दिन में। उनको तो कुछ दे दो भाई मौका कि पढ़ने, फिर से परीक्षा में बैठा लो उन लोगों को, कुछ तो सिस्टम बैठा लो उनका। लेकिन उसके ऊपर भाई साहब कोई भी ध्यान नहीं है, ना गवर्नमेंट का भी नहीं है। जो लड़कियां डाल रही ना भाई साहब, प्रेमानंद जी को ऐसा, प्रेमानंद जी को वैसा, अब तुम इनके ऊपर वीडियो बना के डाल दो एक बार कि ऐसा ऐसा चल रहा है हमारे देश में। मतलब पढ़ाई लिखाई के मुद्दे में भाई साहब इनकी जुबान नहीं खुलेगी, और वही थोड़ी सी प्रेमानंद जी हमारे बड़े गुरुजी ने अटर पटर बोल दिया तो इनकी जी से ऐसा धुआं निकलेगा ना मेरे भाई, जिसकी कोई हद भी नहीं है। हाँ तो भाइयों देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश के सिस्टम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एकदम, जिसके बारे में लोग तो बोल नहीं रहे। जिन लोगों को 10-10 जगह मुंह मारने वाले, यही चल रहा है इंटरनेट में भाई साहब। एक तरफ हिंदू मुस्लिम, दूसरी तरफ भाई साहब ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। जो एक्चुअल मुद्दे हैं हमारे भारत देश के, हॉस्पिटल ऐसे ही पड़े हैं, मतलब रोडें ठीक नहीं हो रही हैं, छेद में छेद होते जा रहे हैं रोडों में, उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। ठीक है मेरे भाई, बस जो ऐसी छुट्टे फुट्टे टॉपिक हैं उनके ऊपर न्यूज़ वाले कवर कर लेते हैं। जो मिर्ची वाली न्यूज़ है ना भाई, सीमा हैदर भाग गई यहाँ से वहाँ, सीमा हैदर नेपाल शिफ्ट हो गई, वो सारी न्यूज़ चलाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे वो तो नहीं चलाएंगे नहीं। खैर इनसे मेरी कोई उम्मीद भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना यार, मुझे ये न्यूज़ वालों से ज़्यादा भरोसा अपने यूट्यूब वाले बंदे पे है। जो हमारे न्यूज़ वगैरह हैं, जो न्यूज़ देते हैं यूट्यूब पे, उन पे भाई मैं 100% भरोसा कर लूँगा, लेकिन इन दल्लों पे नहीं करने वाला 1% भी। तो देखो भाइयों, मैं न्यूज़ वालों पे भरोसा कर लूँगा। न्यूज़ वाले मतलब एक टीवी के न्यूज़ रिपोर्टर नहीं, अपने यूट्यूब वाले भाई, क्योंकि यूट्यूब में जो भाई बैठे हैं अपनी जो न्यूज़ दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़िया जानकारी देते हैं और सही, जो अपनी जो हर चीज़ के बारे में बोलते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष में बोलते हैं भाई, हर चीज़ जो जो इंटरनेट में आएगा सब चीज़ें के बारे में आवाज़ उठाएंगे वो, ठीक है। और वहीं अपने टीवी वाले देख लो, जिन पे अपन भरोसा कर रहे हैं बचपन से, उन लोगों का काम क्या है, बस मिर्ची वाली न्यूज़ लगा रहे हैं, यहाँ वहाँ दुनिया भर की चीज़ें, एक्चुअल मुद्दे तो उनको बोलना नहीं है। ये हो चुका है हमारे सिस्टम। तो देखो यार, सिस्टम के नीचे तो रहना पड़ेगा, वो कह रहा था ना एलविस भाई अपना, वो सही हो चुका अब। हाँ तो मेरे भाइयों, वीडियो के लास्ट में आपसे थोड़ी मैं दिल की बात करना चाहता हूँ। देखो यार, जिन जिन भाइयों और बहनों को मेरी इस बात से बुरा लगा हो तो भाई लगने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो यार, मैं तो सही हूँ, मैंने तो भाई 10-10 जगह मुँह मारा नहीं है, ठीक है। इसलिए भाई हमें तो घंटा नहीं लग रहा बुरा, जिसको बुरा लगेगा यानी कि सही में भाई उसने 10-10 जगह मुंह मारा है। और यदि भाई जो भी हो हमारी वीडियो देखने वाले, जिन लोग भाई सब कमेंट करेंगे ना, अब तू तो वैसा है करके भाई, तो सुनो यार, अपन को नहीं पड़ता किसी से घंटा फर्क, ठीक है मेरे भाई। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अपन तो बढ़िया हैं। और जिन लोगों ने भाई साहब 10 जगह मुंह मारा है, तो तुमको देखेंगे ऊपर भगवान ही देखेंगे। तुम्हें बीवी भी वैसी मिलेगी 10 जगह मुंह मारने वाली, और लड़का भी वैसे मिलेगा 10 जगह बॉडी काउंट, मतलब हाँ। और बॉडी काउंट से बोला तो तुम्हें बॉडी काउंट भी ऐसे मिलेंगे 50+, एक में सेंचुरी हो गई होगी, ऐसे बॉडी काउंट वाले तुम्हें लोग मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। और सीधे सीधे भाई भगवान का सिस्टम भी ऐसा है, तुम जो करनी करोगे वैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। अभी करोगे तो भाई अभी तुम सोचते हो ना भाई साहब, अभी मैं इसको चीट कर लूंगा, उसको चीट कर लूंगा, आगे हमारा फ्यूचर तो बढ़िया होगा यार, हमें तो एकदम भाई वर्जनी लड़की मिल जाएगी, एकदम माल पैक। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यदि मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम 10 जगह मुंह मार रखे हो, तुमने 3-4 जगह मुंह मारा बाकायदा, तुम शादी करने जाओगे और ऐसा सोचोगे हमें तो भाई साहब बढ़िया ही माल चाहिए, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। भगवान ऊपर से सब देखते हैं, तुमने 4 जगह मुंह मारा, तुमको भाई साहब 10 जगह मुंह मारने वाला बंदा दे देगा भगवान। क्योंकि तुम अपने आप को चूतिया बना सकते हो, भगवान जी को नहीं बना सकते। श्री राम जी ऊपर सब कुछ देख रहे हैं भाई, बढ़िया पूरी पिक्चर देख रहे हैं ऊपर से, उनसे कोई नहीं छुपा भाई, ना मैं छुपा ना तुम छुपे, है ना। तो बढ़िया यार, अपनी जिंदगी में फोकस करो, पैसा वैसा कमाओ। कहाँ पढ़ रखे हो भाई साहब, इसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला, खुद को सुधारने पे ध्यान दो ना मेरे भाई।
बताओ सही बात है कि नहीं? खुद में सुधारोगे तो यार ऐसे सब तो हमें मौका मिलेगा ही नहीं। तो सही में मेरे भाइयों, जो खून, इनका खून में भाई साहब बहुत लॉयल्टी होती है ना, वो लोग कभी ऐसा आते ही नहीं अपने कैमरा के सामने कि ऐसा 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 बोल दिया। उनको पता है भाई चीज़ें कैसी है और कैसी नहीं। बाकी भाइयों, ये अब तुम्हारे भाई का पहला वीडियो था, तो यार देख लेना भाई कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पे रियल टॉक विद कौशल, तुमको रियल चीज़ें मिलेंगी मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड, और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगे। और हाँ, यदि आपको अपनी ज़िंदगी सुधारना है तो भाई साहब क्या करना है, तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई देखो, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी भी चलेगी ऐसे, और तुम्हारा भाई तुम्हारी ज़िंदगी भी निकाल लेगा ऐसे, एकदम ऊपर चलेंगे भाई, ऊपर, ठीक है मेरे भाइयों। बाकी तुम्हारा भाई मिलेगा नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक कि सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।